ऐसे मन परिवर्तन क्यों हुआ है कि कांग्रेस में वापस जाना चाहते हैं? तो आप सीधे तो नहीं थे, लेकिन काट दिए गए थे। जब हम लोगों ने 2013 में एमएलए बना तो राहुल जी ने हम लोग को बुलवाया भी था। मैंने एक ही बात उनको कहा था कि सर थोड़ा सा हमारे नेताओं को ठीक आप कर देंगे। सरगुजा में खंभा गाड़ रहे थे, लेकिन आपको टिकट काट दी गई। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि सरकार बने। आपने सुना होगा महीनों महीनों हम लोगों ने जेल रहा। लेकिन आप लोगों को क्या आहूत किया गया? कोई किसी की शादी तो हो नहीं रही कि निमंत्रण कार्ड घर घर पहुंचाने के लिए जाएंगे। बीच में कोई बातचीत हुई टीएस सिंहदेव से? कांग्रेस के सारे नेताओं में एकजुटता होगा तो सरकार आने में बहुत दिन टाइम नहीं लगेगा। जोगी कांग्रेस के संपूर्ण विलय को कैसे देखते हैं बृहस्पति? जोगी परिवार में या जोगी जी से जुड़े लोग सभी कांग्रेसी हैं। समय और परिस्थिति के अनुरूप हम कभी कभी एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। दूसरे मुख्यमंत्री कौन किस राज्य में बनेगा, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये तो हाईकमान के नेता तय करते हैं। लगता है कि चुनाव के टाइम एक हुए होते तो सरगुजा में, बस्तर में ये बदतर स्थिति न होती और सरकार। राजा रंग फकीर सब हम हार के आ गए वापस। अगर सभी कांग्रेस के नेता एकजुट हो जाते हैं, ईमानदारी से काम करने लगते हैं और सच में दिल मिला के कांग्रेस के लिए काम करते हैं। चाणक्य ने कहा था कि सीधे पेड़ और सीधे सहज व्यक्तित्व के लोग हमेशा पहले काटे जाते, इसलिए सीधे नहीं होना चाहिए। आज जो शख्सियत है हमारे साथ, वो सीधी नहीं थी, लेकिन काट दी गई। लेकिन अब कुछ छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा चल रहा है कि इनकी कांग्रेस वापसी, जिस दल से इन्हें काट दिया गया था, उसी दल में वापसी के लिए इन्होंने निवेदन किया है। सब कुछ समझेंगे, जानेंगे इन्हीं की जुबानी कि आखिर क्या कुछ हुआ है। और रामानुजगंज से पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह का ऐसे मन परिवर्तन क्यों हुआ है कि कांग्रेस में वापस जाना चाहते हैं? बृहस्पति जी, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। नमस्ते। मैं चाणक्य वाली लाइन बोल रहा था, तो आप सीधे तो नहीं थे, लेकिन काट दिए गए थे। क्या थी काटने की कहानी कांग्रेस से? देखिए, कहीं से भी कुछ काटने और बांटने की तो बात थी ही नहीं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारी कांग्रेस की सरकार बनी और हम लोगों ने 2.5-3 साल जो भी सरकार चलाया। इसके बाद पलटी हुई। लगातार 15 साल हम लोग विपक्ष पर रहे। ऐसा लगता था कि वापस नहीं आएगा, लगातार हम लोग पराजित होते रहे। कुछ हमारे कांग्रेस के नेताओं का भी वो लगातार 15 साल के दौरान एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत गतिरोध रहा आपस में, और जिस कारण लगातार हम बाहर रहे। उस बीच में हम लोगों को, जब हम लोगों ने 2013 में एमएलए बना तो राहुल जी ने हम लोगों को बुलवाया भी था, अपने घर पे बुला के बात भी किया था। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में लगातार हमारी सरकार नहीं बनने का कारण क्या हो सकता है। सीधे 1 to 1 लोगों ने बात किया था, जिसमें मंडला के से मध्य प्रदेश से भी एक एमएलए को बुलाया गया था, मरकाम साहब को, मेरे को भी बुलाया गया था, लखेश्वर बघेल जी को भी बुलाया गया था, एक सरगुजा से, एक बस्तर से और एक राजस्थान से, एक मध्य प्रदेश, 4 ट्राइबल एमएलए को बुलाए थे उन्होंने। उस समय भी राहुल जी के सामने उन्होंने बात पूछा कि छत्तीसगढ़ में आखिर क्या कारण है कि लगातार 3 बार हो गई और हमारी सरकार नहीं बन पा रही है। मैंने एक ही बात उनको कहा था कि सर थोड़ा सा हमारे नेताओं को ठीक आप कर देंगे। हमारे नेता आपस में एक दूसरे को निपटाव का खेल अगर बंद कर दिए तो उसी दिन हमारी सरकार बन जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि सरकार बने, लेकिन कुछ न कुछ आपस में इन लोगों का हो जाता है, वरिष्ठ लोगों का, और जिसके कारण सरकार हमारी नहीं बन पाती। 2013 में बात हुई थी और उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया उस बात को, और उन्होंने 2018 आते तक सारे नेताओं को, हमारे नेताओं को जैसे भी समझा बुझा के पूरी लाइनअप की, और 2018 में बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 68 सीटों से हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। उस बीच में जो 15 साल के दौरान थे, हम लोगों ने बहुत लाठियाँ भी खाया, जेल भी गया। आपने सुना होगा महीनों महीनों हम लोगों ने जेल रहा, दर्जनों हम लोग खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। बहुत संघर्ष करने के बाद हम लोगों ने 2018 में सरकार बना पाया, और सरकार बनते के साथ हमारी 2 साल कोरोना महाराज ले गए, कुछ हम लोगों ने काम कर नहीं पाया, और 2 साल के 2.5 साल बीतते के साथ हमारे नेताओं के आपसी कुछ न कुछ मनमुटाव शुरू होने लगे, बयान आने लगे, लगातार आपस में एक दूसरे कुछ ऐसी बातें आने लगी, जिससे हम लोग बड़े हताहत हो गए, बड़े विचलित हो गए कि 15 साल बाद, जेल जाने के बाद, लाठी खाने के बाद हम लोगों ने सरकार बनाया और फिर कहीं हमारी सरकार चला न जाए। इस बीच में जरूर हम लोगों से चूक हुई, कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ हम लोगों ने टिप्पणियाँ की, हम लोगों ने कहा भी, बोला भी, जो हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए था। ये पार्टी के अंदर में बैठ के बोलना चाहिए था, लेकिन सार्वजनिक नहीं बोलना चाहिए था, जो मेरे से गलती हुई और हम लोगों ने बोला। और नतीजा ये हुई कि उसी दौरान हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी, चाहे नाराज़ होकर
या पार्टी समीक्षा के दौरान जैसा भी समझे हों, ये 22 सिटिंग एमएलए को टिकट काट दिए गए। नतीजा ये हुआ कि जनता छत्तीसगढ़ में सरकार, सारे न्यूज़ चैनलों पे ला रहा था कि सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ की जनता चिल्ला रही थी सरकार बन रही थी, और सरकार से हम बाहर हो गए। और जब सरकार से हम बाहर हो गए, बहुत मुश्किल से सरकार, जब मेहनत करके आप आओगे और बाहर हो जाओगे तो बड़ा विचलित हो जाता है आदमी। उस समय परिस्थिति हम लोग भी विचलित थे, और उस समय निश्चित ही स्वाभाविक था कि हम लोगों ने कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयान दिया था, जो हम लोगों के खिलाफ पार्टी ने अनुशासनहीनता की कार्रवाई की है। और निश्चित ही हम लोगों को चूक हुई कि हम लोगों को ऐसा नहीं बोलना था, आपस में बैठ के बात करना था। और आज बहुत बधाई दूंगा कांग्रेस के नेताओं को, छत्तीसगढ़ के पूरे नेताओं को और हाईकमान को भी, कि बहुत अच्छा पहल उन्होंने किया है। हमारे राज्य के प्रभारी पायलट साहब को भी बहुत बधाई दूंगा, पीसीसी चीफ को भी, कि उन्होंने बहुत अच्छा पहल किया है कि किसी भी कारण से कोई भी नेता अगर हमारे कांग्रेस से अलग हुए हैं, चाहे निष्कासित हुए हों, निलंबित हुए हों, या छोड़ के भागे हों, या पार्टी के खिलाफ लड़ गए हों, वो सभी लोग अगर एकजुट हो जाते हैं तो निश्चित ही ये एकता बनेगी। और अगर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सारे नेताओं में एकजुटता होगा तो सरकार आने में बहुत दिन टाइम नहीं लगेगा। जब बहुत जल्द आने वाला समय में हमारी सरकार होगी, और हम इस तरह से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अगर एकजुट कांग्रेस के लोगों को एक करने में हम कामयाब होंगे तो निश्चित ही हमारी पुरानी समय वापस आएगी। तो आपको वापस होने का प्रस्ताव दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि आपने प्रस्ताव रखा? नहीं, वो तो ये कहा गया है कि जिन लोग अगर आना चाहते हैं तो अपनी आवेदन भेज दें। उस पर कैसे कहा गया? सभी को आह्वान किया गया है कि आप सभी लोग आवेदन कर दें और उस पर पार्टी विचार करेगी गुण दोष के आधार पे। सब पे ये कब आह्वान हुआ? बृहस्पति समिति बनाई गई है, आपने देख पढ़ा होगा, पायलट साहब ने एक समिति बनाई है, और सभी लोग आवेदन देंगे, उस पर विचार करेंगे कि किनको लेना ठीक है, नहीं है, क्या है। समझ गया बृहस्पति जी, लेकिन बहुत फैक्चुअल बात आप कर रहे हैं। ये कब आह्वान हुआ? 15 दिन पहले? कैसे हुआ? आपने सारे, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने चिट्ठी देखा, पत्र देखा, जो संगठन के माध्यम से भी सूचनाएं मिली है कि फलाने लोग समिति के मेंबर होंगे, और जो भी लोग आवेदन समिति देख ली, समिति शनिवार को बनी है, लेकिन आप लोगों को क्या आहूत किया गया, या जिनको निलंबित निष्कासन की प्रक्रिया हुई थी उनको बताया गया कि आप आइए? कोई किसी की शादी तो हो नहीं रही कि निमंत्रण कार्ड घर घर पहुंचाने के लिए जाएंगे। कमेटी बनाई गई है, जो भी निष्कासन हुए हैं, निलंबित हुए हैं, या किसी कारण बस कार्य से अलग हो गए हैं, तो अगर आवेदन देते हैं, कांग्रेस में काम करना चाहते तो साधारण हुआ। ये वाले बृहस्पति सिंह जी हैं जमे कि भाई किसी की शादी तो थोड़ी ना है, सूचना लग गई, हमने निवेदन कर दिया। ठीक है, आपने निवेदन कर दिया, मंत्री को हराकर आप विधायक बने थे, मुखर थे, सरगुजा में खंभा गाड़ रहे थे, लेकिन आपको टिकट काट दी गई। खुले मंचों से टीएस सिंहदेव के विरुद्ध आपने बयानबाजी की, उन्होंने भी खुले मन से ललकारा। एडजस्ट करना संभव होगा? कैसे आगे चल के? राजनीति में सभी चीज, कोई भी चीज असंभव नहीं होता। निश्चित ही है कि समय और परिस्थिति के अनुरूप हम कभी कभी एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं, दूसरे के विरोध में बयानबाजी कर देते हैं। समय परिस्थिति आता है, हम एक दूसरे कंप्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और फिर कंधे में कंधे मिलाकर हम चलना शुरू करते हैं। पुरानी बातों को भूलकर हम आगे की सोचते हैं। तो बृहस्पति जी, माफ़ी तो अभी आप ही की तरफ से आ रही है ना, सामने की तरफ का रवैया कैसा है? कुछ अंदर से सूचना, कुछ खबर, या उनका रवैया अगर उसी तरह रहा तब बृहस्पति सिंह जैसा आदमी? अब और तब की बात कहाँ गए। माननीय टीएस सिंहदेव साहब हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी राजा और महाराजा रहे हैं। उनके बाप दादाओं का, कई पीढ़ियों का संबंध है हमारे बाप दादाओं का, हमारा उनका भी संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी रहा है। हम सरगुजा से आते हैं, हम लोग राजनीति शुरुआत वहीं से करते हैं, उसी परिवार से और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर शुरू करते हैं। राजनीतिक परिस्थिति आता है, कभी कभी हम 19-20 हो जाते। बदले हुए बृहस्पति सिंह है, राजा महाराजाओं का जमाना चला गया है, भरे मनसों से बृहस्पति सिंह कहते हैं, और चला भी गया, लोकतंत्र आ गया। अब कह रहे हैं पीढ़ियों से मान्यता है। जैसे सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म हमारे एक मान्यता है, हम सारे लोगों का एक वो है। उसी तरह से हमारे जो जिस राज्य में, जहाँ ग्वालियर महाराजा, आज महाराजा ही तो कहला रहे हैं ना, उनके बाप दादा राजा महाराजा थे, आज भी उनके परिवार को आप राजा महाराजा कहते हैं। गांव में जो गवटिया रहे हैं उनके बाप दादा, उनके बेटा या नाती को भी आज भी हम गवटिया ही बोलते हैं। तो उनके बाप दादा राजा महाराजा थे और उस परंपरा को निभाते हैं, तो आज भी हम राजा महाराजा कहते हैं उनको, और आज भी उनका सम्मान करते हैं। ये राजनीतिक परिस्थितियाँ बनता बिगड़ता रहता है, कभी कभी हम एक दूसरे के विरोध में हो जाते हैं। ठीक है, बीच में कोई बातचीत हुई टीएस सिंहदेव से
पार्टी से अलग? नहीं, ऐसा कोई बातें नहीं है हम लोग का, तो ऐसा कोई बहुत दूरी भी नहीं है, जो हुआ उस समय हुआ, इसके बाद तो कोई बातें नहीं है। अच्छा बृहस्पति जी, अब आपने पत्र लिख दिया है, आग्रह कर दिया, अनुरोध पत्र माफ़ीनामे के साथ लिख दिया है, आपकी इस संदर्भ में अध्यक्ष जी से बातचीत या अन्य पीसीसी के मेंबरों से ऊपर बातचीत, कुछ आश्वासन, ये सब? विभाग बृहस्पति सिंह सुनना है। ये बात कहाँ से आ गई भाई? हम आश्वासन, बातचीत। कांग्रेस के हम सदस्य हैं, कांग्रेस की विचारधारा है और शुरू से हम कांग्रेसी हैं, जन्मजात कांग्रेसी हैं। बचपन से जब से राजनीति शुरू किया कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस से निष्कासन होने के बाद भी अभी झारखंड की चुनाव आई और वहाँ के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने मुझे आमंत्रित किया, मैंने चुनाव प्रचार में गया। पार्टी ने तो मुझे निर्देशित नहीं किया था कि आप चुनाव प्रचार के लिए जाओ। जैसे पहले पार्टी से आता था या आईसीसी से, पीसीसी से हम लोगों को जाता था कि आप वहाँ चुनाव प्रचार के लिए जाते थे। इस बार तो हमने पार्टी से निष्कासित था। मैंने कहा भी भाई झारखंड वालों को, मैं निष्कासित कांग्रेसी हूँ। बोले उससे मतलब नहीं, आप कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको आना है चुनाव प्रचार में। हमने गया भी, कांग्रेस पक्ष के पक्ष में हमने प्रचार भी किया और हम लोगों ने जीता भी, वहाँ सरकार भी बनाया। तो ऐसी कुछ है नहीं, अगर जो कांग्रेसी है तो मैं ये कह रहा हूँ, अनुरोध पत्र दाखिल करने के बाद आपके नेताओं से संवाद हो रहा है कि मैंने माफी मांग ली है, मैंने पत्र लिख? कांग्रेसी होने का सर्टिफिकेट लेके घूमने की आवश्यकता नहीं, सर्टिफिकेट की मैं बृहस्पति सिंह जी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आश्वासन की बात करूँ। क्या सामने की तरफ से आश्वासन आया कि समिति बन गई? करेंगे, बड़े लोग हैं, विचार करेंगे, समय आते के साथ विचार करेंगे। कांग्रेस, आपका तो सीधे दिल्ली में भी कम्युनिकेशन। कांग्रेस की भी जरूरत है, कांग्रेस के लोगों को भी ज़रूरत है और जनता को भी ज़रूरत है। हम कांग्रेस के छोटे नेता हों, बड़े नेताओं को भी छोटे नेताओं की ज़रूरत होता है, छोटे नेताओं को भी बड़े नेताओं का आशीर्वाद की ज़रूरत होता है और सब मिलकर हम काम करेंगे। आश्वासन मिलने की खबरें हैं कि बड़े ऊपर केंद्र स्तर से प्रभारी जी का आश्वासन मिला आपको कि आप आइए, स्वागत। आश्वासन की बात कहाँ से आ गई? अभी तो हम लोगों ने आवेदन ही नहीं दिया है, आवेदन भेजा है, अभी आवेदन भेज रहे हैं, अभी आवेदन हम लोग भेज रहे हैं। जिन लोगों ने भी, जैसे रेणु जोगी परिवार ने भी भेजा, जोगी कांग्रेस ने, हम लोग भी भेज रहे हैं और हमारे लोग हैं, सब लोग भेज रहे हैं। उस पर पार्टी विचार करेगी। कोई शर्त तो है नहीं कि फलाना शर्त के तहत हम कोई आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया। जोगी कांग्रेस के संपूर्ण विलय को कैसे देखते हैं बृहस्पति सिंह? कांग्रेस मजबूत होगी। जोगी परिवार में या जोगी जी से जुड़े लोग सभी कांग्रेसी हैं। हम लोगों ने भी जब छत्तीसगढ़ बना तो जोगी जी के साथ ही काम करते थे। जितने आपके छत्तीसगढ़ के मंत्री हुए, ये आधे से अधिक लोग तो जोगी जी के खास हुआ करते थे। हम सब लोग काम करते थे उनके साथ। परिस्थिति ऐसी आई कि जोगी जी अलग हुए और पार्टी से भी उनको निलंबित किए या निष्कासन किए, जो भी हुआ होगा। लेकिन आज पूरे उनके विचारधारा कांग्रेसी है, उनके कार्यकर्ता सभी कांग्रेसी हैं। या जोगी जी के बाद भी जो लोग आए वो सबके सब कांग्रेस में गए, कोई बीजेपी में तो गया नहीं, इक्का दुक्का भले गए हों। तो जो जिनकी विचारधारा जहाँ रहता है वहीं जुड़ता है, किसी के थोपने से कोई नहीं कही जाता। बाबा का एक बयान चर्चित है, मैं सीएम की रेस में अब नहीं हूँ, अब चुनाव जीतना महत्वपूर्ण हो गया है। और सीएम की जो प्रतिद्वंदिता थी, इसमें बहुत आपकी बयानबाजी हुई थी। तो क्या बाबा के इस बयान से भी आप प्रभावित हैं कि चलो अब वो सीएम की दावेदारी नहीं कर रहे हैं, अब पार्टी? मुख्यमंत्री कौन किस राज्य में बनेगा, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये तो हाईकमान के नेता तय करते हैं। कोई विधायक लोग तो तय करते नहीं। विधायक लोग तो एक माध्यम है कि विधायक दल की बैठक हुई और जो प्रक्रिया है वो निभाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि दिल्ली हाईकमान जो तय करता है वही मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री बनने की तो बात है, पहले आपके पास विधायक बनेंगे, मेंबर बनेंगे, बहुमत होगा, तभी तो आप मुख्यमंत्री बनोगे, सरकार बनाओगे। और इसके लिए जब तक आप एकजुट नहीं होगे, आपके पास विधायक ही नहीं रहेंगे, तो सरकार क्या बना लोगे कि फलाना सीएम बनेंगे, चिलाना सीएम बनेंगे। और विधायक ही नहीं आए तो क्या हम सीएम बना लिए? तो पहले आपके पास मेंबर हो तभी तो आप सरकार बनाएंगे ना। अखरता है, लगता है कि चुनाव के टाइम एक हुए होते तो सरगुजा में, बस्तर में ये बदतर स्थिति न होती और सरकार में। भाई वही सरगुजा है जहां हम सारे लोग एकजुट थे तो 14 के 14 सीट लेकर आए थे। वही सरगुजा है जब हम आपस में मनमुटाव हुआ, एक दूसरे को के खिलाफ अंदर से जो आक्रोश फूटा, तो हम 14 में से 0 हो गए। राजा रंग फकीर सब हम हार के आ गए वापस। किसी का टिकट कटा, किसी टिकट पा के हारा, लेकिन विधानसभा तक तो नहीं पहुँचे ना। चाहे 1 वोट से जीतिए, चाहे 1 लाख से जीतिए, आप चुनाव जीतोगे तभी तो विधानसभा पहुँचोगे भाई। और अगर चुनाव ही नहीं जीतोगे तो विधानसभा कैसे पहुँचोगे? अब विधानसभा नहीं पहुँचोगे और बहुमत नहीं आएगी तो सरकार कैसे बना लोगे? किसी को भी अखरेगा, किसको नहीं अखरता। ये भाजपा के लोग जो इतने साल संघर्ष किए
आप याद करिए, कभी ऐसा था पूरे हिंदुस्तान में 2 सीट बीजेपी को मिला था, पूरे देश में सिर्फ दो सीट मिला था। इतने बड़े नेता थे स्वर्गीय अटल बिहारी जी, जो इतने बड़े नेता थे, जो वो थे, वो भी चुनाव हार गए थे। ठीक है, निकाय चुनाव को कैसे देखते हैं आप हो गए, रेणु जोगी हो गई, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, चाहे वो कुकरेजा हों, बहुत सारे नाम हैं जिनके आग्रह की, निवेदन की बात आ रही है और समिति बना दी गई कांग्रेस की। कैसे देखते हैं निकाय चुनाव? अगर ये सब एक हो जाते हैं, आ जाते हैं, कांग्रेस स्वागत कर ले, अगर सभी कांग्रेस के नेता एकजुट हो जाते हैं, ईमानदारी से काम करने लगते हैं और सच में दिल मिला के कांग्रेस के लिए काम करते हैं, तो एक तरफा कांग्रेस की जीत होगी। सारे नगरीय निकाय चुनाव में हम जीत कर आएंगे और अधिकांश सीटों पर हम जीत कर आएंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे रामानुजगंज से पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह को, और इनका साफ तौर पर कहना है कि दिल से दिल मिलाने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि सारे कांग्रेसी एक हो जाएं और आगे बढ़ें। बहरहाल अब देखना होगा कि इसमें कांग्रेस की समिति क्या निर्णय लेती है, लेकिन इनकी तरफ से माफ़ीनामे के साथ आग्रह कर दिया गया है और सच्चे मन से कांग्रेस में जुड़ने की बात कह दी गई है। देखना है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ क्या इसमें निर्णय लेती है, क्या फैसला लेती है, कब तक लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।